तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी। तो क्या ये ड्रोन वहां का भी इंस्पेक्शन नहीं कर सकता? जब बच्चे फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद उस वैकेंसी के लिए एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम भ्रष्ट अफसरों की नीयत का भेंट चढ़ जाता है, उसकी तस्वीर आपके सामने नहीं रखता? क्या ये ड्रोन हिंसा होने से पहले, ट्रेन जलने से पहले, धरना देने से पहले बच्चों का हक दिलाने का इमेज आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता? नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त साहब। भारत में और भारत के क्रिकेट इतिहास में अब से सबसे ज्यादा स्पीड से गेंद फेंकने वाला जम्मू कश्मीर का बॉलर उरमान मलिक है। लेकिन भारत के राजनीतिक में और भारत के नेताओं में सबसे तेज फेंकने वाला कौन है और कौन सबसे तेज फेंकता है, एक बार मेरी जो जनता जनार्दन है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। क्योंकि भारत में नेताओं के फेंकने की स्पीड बढ़ती ही जा रही है और जो भारत की जनता है वो उसको अपने अपने पक्ष और पार्टी को समझ के आराम से उसको लपक के और उस पर खेल रही है। तो साहब, आज हम बात करने आए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। लेकिन इससे कहीं मेरा मतलब नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी भी फेंकते हैं। ये तो आप लोग बताइएगा कि भारत के इतिहास में अभी तक सबसे तेज फेंकने वाला नेता कौन पैदा। तो बात पिछले दिनों की है कि प्रगति मैदान में ड्रोन महोत्सव हुआ था और वहां पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। और नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आजकल कार्य में और काम करने के स्टाइल में ड्रोन का इस्तेमाल बखूबी करता हूं। और ड्रोन का इस्तेमाल इसलिए करता हूं कि अगर इन लोगों को पता चल जाएगा कि मैं इंस्पेक्शन के लिए यहां जा रहा हूं तो वहां सब चीज ठीक ही हो जाएगा। तो मेरे जाने से पहले ही मैं ड्रोन को भेज देता हूं और वहां के वास्तविक इमेज ड्रोन ला के मुझे दे देता है और मेरा कार्य पूरा हो जाता है। फिर मैं इन लोगों से सवाल जवाब करता हूं। माफ कीजिएगा, मैं नरेंद्र मोदी जी के इस कार्यशैली से काफी प्रभावित हूं और उसके लिए ग्रैंड सैल्यूट भी है। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी तब ताल ठोक के कह रहे हैं तो करते भी होंगे, मान लेता है। क्योंकि जब इन्होंने कहा था कि 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे तो वो आ ही गए। जब इन्होंने कहा था गले की नस फट जाने तक के कि डीजल के दाम कम हुए या नहीं, वो हो ही गए। जब इन्होंने कहा था कि इतने करोड़ युवाओं को रोजगार दी जाएगी, वो मिल ही गया। तो मैं ये भी मान ही लेता हूं कि ये ड्रोन वाली कहानी भी सत्य होगी। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा, क्या नरेंद्र मोदी जी ये ड्रोन जो है उसको भी आपने कैटेगराइज कर दिया है? क्या ये ड्रोन जो गंगा घाट पे बैठ के बिहार में छात्र अपने सपनों को गंगा की धारा में प्रवाहित करने के लिए मजबूर हैं, वो इमेज आपकी नजरों के सामने प्रस्तुत नहीं करता ये ड्रोन? क्या ये ड्रोन बिहार में रातों रात आंधी के कारण और बारिश के कारण 1000 करोड़ से ज्यादा की लागत की ब्रिज ढह जाता है ताश के पत्तों की तरह, क्या ये ड्रोन इमेज वो आपके सामने नहीं रखता? क्या भारत में इतनी बेरोजगारी है और गरीबी इतने चरम पे पहुंच रही है, इसकी इमेज ड्रोन आपके सामने नहीं रख सकता? क्या ड्रोन को भी मोतियाबिंद हो चुका है कि वो भी दिन में ही देखता है? क्या ड्रोन ये जो नीतीश कुमार शराबबंदी के नाम पे बिहार में एक अलग तरह का जहर घोल रखा है और एक अलग तरह की अराजकता फैली हुई है, उसको कंट्रोल करने में नीतीश कुमार को मदद नहीं कर सकता? क्या ये ड्रोन जो वैकेंसी है, जो अपराधी हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर नजर नहीं बना सकता? क्या ये ड्रोन महंगाई के कारण एक गांव का ग्रामीण जिसके घर में चूल्हा जलने पे शाम को बाध्य है महंगाई के कारण, उसके घर की इमेज ये ड्रोन नहीं दिखा सकता? अगर आपको लगता है कि भारत में ऐसा कहां जगह है कि जहां पे किसी के घर पे चूल्हा नहीं जल रहा, तो साहब बिहार में आइए और भोजपुर जिला में आइए। तमाम ऐसे लोगों का मैं घर और चूल्हा दिखा सकता हूं कि आपके उज्ज्वला योजना के नाम पे बस ये एक पोस्टर वार ही चला है। और उस चीज की इमेज मैं आपके ड्रोन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां की इमेज और तस्वीर खींच के प्रधान सेवक और प्रधानमंत्री के सामने रख, ताकि असली और वास्तविक चेहरा से नरेंद्र मोदी जी अवगत हो कि भारत का असली चेहरा क्या है। या फिर यह भी उरमान मलिक जैसी एक फास्टेस्ट डिलीवरी ही है? क्या यह ड्रोन
जो एनटीपीसी और आरआरबी की धांधली जो हुई थी उस पर अभी नजर नहीं बना सकता कि उसका क्या हुआ। क्या ये ड्रोन भारत में जो वैकेंसी नहीं निकल रही है, आर्मी की वैकेंसी नहीं निकल रही है, रोजगार का इतना मारा मारी है, उस पर इमेज नजर नहीं बना सकता, उसकी तस्वीरें आपको नहीं दिखाता? क्या ये ड्रोन बिहार में जो शिक्षा का बदहाली का दौर गुजर रहा है, बदहाली के दौर से गुजर रहा है, उसकी इमेज आपको नहीं दिखाता? क्या ये ड्रोन जो सोनू कुमार जैसे छात्र हैं बिहार के, जो पढ़ना चाहते हैं, उनका वास्तविक चेहरा वायरल होने से पहले क्यों नहीं खींच के दिखाता है आपको? या फिर इस ड्रोन को मोतियाबिंद हो चुका है? अगर मोतियाबिंद हो चुका है तो नीतीश कुमार से मिलिए, उनको भी मोतियाबिंद हुआ था, एम्स में उन्होंने इलाज करा लिया है, अब सही सलामत देखते। या फिर ये ड्रोन भी उर्मान मलिक की तरह इस रफ्तार से गुजर रहा है कि तस्वीरें सारी ब्लर होती जा रही हैं। क्या ये ड्रोन उस बाप की इमेज दिखा सकता है जो कि बेटी की शादी के लिए तो मुझे जरूरी नहीं मैं पहले से बता दूं और अपने कि मुझे बेटे वहां की शिक्षा इंस्पेक्शन को के लिए बीच जाना में है तो रोक फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं अपनी ड्रोन बेटी भेज के दूं, हाथ पता में वही लेकर लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी। क्या ये ड्रोन बिहार में शिक्षा के बदहाली और दारू की शराब डिलीवरी को दिखा सकता है? अगर हां तो नीतीश कुमार को मदद कीजिए, क्योंकि बिहार साहब बर्बाद हो रहा है और देश बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है। अभी मेरे कमेंट बॉक्स के नीचे बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि 2014 से पहले तो सब बड़े बड़े पोस्ट पे बड़े बड़े लोग बैठे ही हुए थे। तो मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि नहीं बैठे हुए थे, लेकिन समय समय पर बहाली निकलती आ रही थी। अभी आप ये बता दिए कि 2014 से कितनी बहालियां आई हैं। जहां सही है वहां नरेंद्र मोदी का समर्थन करना भी जरूरी है, जहां नहीं है वहां लताड़ना भी जरूरी है। इतना भी भक्त मत बन जाइए कि आपको गोबर और टट्टी में फर्क ही ना समझ में आए, गाय और सांड में फर्क ही समझना है, गधा और घोड़ा में फर्क ही समझना है। आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और वीडियो को लाइक, शेयर और तुल्य लोकतंत्र करके यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो यह तुल्य लोकतंत्र करके फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज। और हां, ये अवश्य बताइएगा कि भारत के इतिहास में अब तक का सबसे तेज रफ्तार से फेंकने वाला कौन सा नेता पैदा हुआ। धन्यवाद। तो क्या ये ड्रोन वहां का भी इंस्पेक्शन नहीं कर सकता जब बच्चे फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद उस वैकेंसी के लिए एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम भ्रष्ट अफसरों की नीयत का भेंट चढ़ जाता है, उसकी तस्वीर आपके सामने नहीं रखता? क्या ये ड्रोन हिंसा होने से पहले, ट्रेन जलने से पहले, धरना देने से पहले बच्चों का हक दिलाने का इमेज आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता? या फिर ड्रोन आपके इशारे पे ही चलता है, आपके मन के हिसाब से ही काम करता है? या फिर जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया है उस तरह से ये ड्रोन भी काम करने लगा? ये तो सारे वक्त क्वेश्चनों का जवाब आपका ड्रोन और आप ही दे सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ड्रोन को पता है कि इसकी तस्वीर लेके आने के बाद हमारे प्रधान सेवक की फजीहत हो जाएगी और ये पोस्टर के लिए अच्छी तस्वीर नहीं होगी, इसलिए ड्रोन उस एरिया में जाना मुनासिब नहीं समझता। फिर भी अभी वक्त है कि जहां जहां मिले वहां वहां हम शंकर जी को ढूंढे। लेकिन मैं जब से पढ़ा हूं, जितना मैं जानता हूं कि हर कण में शंकर है, क्योंकि हर जगह महादेव है। उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ना उनको जगाने की जरूरत है। जगाने की जरूरत है तो हमारे जो देश के नेता हैं, अपने अंदर ईमान और नियत जगाने की जरूरत है, उसको सही करने की जरूरत है। बाकी देवी देवता अल्लाह सब जगह हुए हैं। जय हिंद।